हेलो एंड वेलकम दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात की थी। आज हम लोग उसी कड़ी में शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य किस तरीके से शिक्षण कार्य को प्रगतिशील बनाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या के बारे में मैंने बता ही दिया था। उद्देश्य क्या होते हैं कि अगर हम उद्देश्यों का तात्पर्य लगाते हैं तो सीधे देखते हैं कि उद्देश्य जो होते हैं कि जो भी बालक होता है, जो भी शिक्षक होता है, जो वो स्कूल अगर हम जाते हैं तो स्कूल किसी पर्पज के द्वारा जाते हैं, तो उन्हीं पर्पजों को पूरा करना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले केली जो एक साइकोलॉजिस्ट है, केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य बताए हैं। तो हम उनके बारे में पहले स्टेप टू स्टेप देख लेते हैं। केली ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद तो बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना है। मतलब इन लोगों जो केली है उन्होंने बता दिया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके जो उद्देश्य हैं तो बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना। मतलब अगर बच्चा लर्निंग करने जाएगा तो बालक का नेचर कैसा है इसकी हम व्याख्या वहाँ शिक्षार्थी जो होता है या जो टीचर होता है उसका भी वो कहीं न कहीं जजमेंटल करता है। उसके बाद में उसकी वृद्धि और का विकास करना। मतलब एक बच्चा अगर जाता है स्कूल में तो वो लर्निंग जो उसकी वहाँ स्टार्ट हो गई है तो उससे जजमेंट हो जाता है कि उसका डेवलपमेंट और उसकी जो मेंटल वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है। इसके बाद में हम देखते हैं बालक को अपने वातावरण से समझ स्थापित करने की सहायता प्रदान करना। मतलब अगर बच्चा स्कूल जाता है या कोई भी व्यक्ति जाता है स्कूल तो उसके बाद में जो वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ करेगा तो एक्टिविटीज़ में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेट ऑफ माइंड के बच्चे होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ माइंड के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो उनका भी आपस में कोरिलेशन कैसे हो इसका भी वहाँ ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में शिक्षा के स्वभाव, शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों को परिचित कराना है। सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों को अवगत कराना है कि जो लर्निंग होगी वो किस प्रकार से होगी, ओरल होगी, मौखिक होगी या एक्सपेरिमेंटल होगी, इसके बारे में बताना है। संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना है। मतलब जो बालक घर में जब बच्चा एक घर में रहता है तो अब तरह तरह की एक्टिविटी करता है, लेकिन वो जैसे स्कूल जाता है तो वहाँ पे एक्टिविटी वो करना बंद कर देता है, तो जो उसके संवेग होते हैं उन पे भी वहाँ पे नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। जानते ही हैं कि एक जब कोई भी व्यक्ति जब स्कूलिंग करने जाता है तो उसकी जो चरित्र निर्माण होता है, मतलब कहा जाता है कि स्कूल भी वो माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे का चरित्र निर्माण अच्छे तरीके से हो पाता है। ना कि परिवार में उतना होता है, ना रिश्तेदारी में होता है। छात्रों की योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रशिक्षण देना, ये भी होता है। तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ जो शिक्षार्थी होता है उसको भी बहुत प्रभावित करते हैं और वहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और इन्हीं सेट ऑफ माइंड को देख के, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को देख के ही शिक्षार्थी को एक स्कूल में दाखिला कराना पड़ता है। इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि आजकल क्या होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद जब चलती है तो मोस्टली फैमिली यही चाहती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि उनको पता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके उस इंग्लिश मीडियम स्कूल से क्या उद्देश्य होते हैं और जो आने वाला टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी अपनी अधिक महत्वता है। इसलिए जो फैमिली होती है वो मोस्टली जो इंग्लिश एजुकेशन पे ध्यान देती हैं, क्योंकि शिक्षा का जो आने वाला उद्देश्य है वो इंग्लिश मीडियम उद्देश्य हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है गैरिसन और के साथ साथ में और एक सब साइकोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, व्यवहार का ज्ञान और भविष्यवाणी और नियंत्रण। ठीक है,
भविष्यवाणी अभी मैंने बताया आपको कि आने वाला टाइम किस तरीके का होने वाला है। शिक्षण आगे जो कार्य होने वाली है, आज पहले क्या होता है, स्कूल में जाना पड़ता था, वहाँ ग्रहण करना था। अब घर बैठ के आपको ऑडियो डिजिटल युग में डिजिटलाइजेशन के थ्रू हमको लर्निंग करनी सीख रही है। नियंत्रण का मतलब वही होता है कि आप अगर लर्निंग करते हैं, जो अपनी पूर्व एक्टिविटी होती हैं उन पर नियंत्रण करके हमको नई एक्टिविटी में अपने आप को चेंज करते हैं, तो नियंत्रण लगाया। इसके बाद हम देखते हैं स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो हम देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य में हम पाते हैं कि जो बालक होता है उसके जो सामान्य जनरलाइजेशन होता है, जो इसको हम कह सकते हैं कि जो सामान्य का मतलब है होता है वो एक्सटर्नल होता है, और जो विशिष्ट होता है वो इंटरनल पर्सपेक्टिव में लगाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बालक का ऊपर नेचर कैसा होना चाहिए, इस सब की बात हम सामान्य उद्देश्य में करते हैं। जैसे बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सामग्री और तथ्यों की खोज करना, ठीक है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सामग्री और तथ्यों की खोज करना, ये हमारा सामान्य उद्देश्य है बालक के, ठीक है। उसके बाद में शिक्षक के शिक्षा कार्य में सहायता देना, ये सब बालक के एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल उद्देश्य है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। शिक्षण विधि में सुधार करना, ठीक है। इसके साथ शिक्षा की सांस्कृतिक तथ्यों तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो हम इससे कहते हैं जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, अगर कोई भी बच्चा जाता है तो ये उद्देश्य आपको किसी भी स्कूल में ये व्याप्त रहते हैं। हर स्कूल में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है, और जिससे कि जो बालक होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो और अधिक अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसमें कुछ डिफरेंट उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब हम बालक के इंटरनल जो संवेगात्मक उसके पार्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, छात्र को अपनी योग्यता क्षमता और शक्ति को जानने में सहायता करता है। मतलब क्या करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो बालकों से कोई एक्टिविटी कराते हैं, कुछ काम कराते हैं, होमवर्क कराते हैं, तो हम जानते हैं कि जो बालक की इंटरनल कैपेसिटी है किसी चीज़ को सीखने की, समझने की, या बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने की, तो उनके बारे में हम जजमेंट करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल की बात करते हैं, जो अब वो इंटरनल की बात करनी है विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि उससे बच्चे की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है उसके बारे में हम जजमेंट कर पाते हैं कि बच्चे का विकास हम किस दिशा में करें, किस दिशा में नहीं करें, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अगर मेरे सामने कोई बालक आया तो उसको किसी प्रकार का भेदभाव ना करके हुए उसको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना, उसका बैकग्राउंड, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको एकदम से इग्नोर करके आप उसको एक सिर्फ ये सोचना कि वो स्टूडेंट है और मैं शिक्षक हूँ, उसके जो भी डेवलपमेंट के पोर्शन है उसको अपने जो मेथड कहता है, जो मनोविज्ञान के द्वारा होता है, उसके द्वारा उसके विकसित करना। उसके बाद में हम देखते हैं बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, ठीक है। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा जो होती है वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जो स्कूली शिक्षा होती है उसकी बात करते हैं। तो अगर बच्चे का वातावरण या स्कूल का वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक उपयुक्त वातावरण, इसलिए आज के पहले तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल थे, उनकी बाउंड्री वाल नहीं हुआ करती थी। आज आप अगर किसी गांव में जाएं, कहीं भी जाकर देखें तो उसकी बाउंड्री वाल पूरी तरीके से हो गई, बहुत सारे पेड़ लगे, मतलब थोड़ा बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं, ताकि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो थोड़ा स्पीडली हो सके और बच्चे का मन लगे कि हम जहाँ पर आते हैं वो वास्तव में प्लेस शिक्षा का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पैदा करता है। इसके बाद में शिक्षण संबंधी समस्याओं के विकास विषय में मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने में सहायता देना, ठीक है। जो शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं, जैसे किसी को बोलना नहीं आ रहा, किसी को बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उन सभी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना, ये एक शिक्षक का काम है कि बच्चे की जितनी भी क्वेरीज हों उनको वो एक सेट ऑफ रूल्स के द्वारा सॉल्व करे। उसके बाद में हम देखते हैं बालक के अर्जित ज्ञान तथा उपलब्धियों के माप तथा मूल्यांकन के लिए शिक्षक की विधियों से। तो मतलब अगर हमको बालक के ज्ञान के बारे में पता करना है तो पहले बात तो हम उसको सिखाएंगे, पहले लर्निंग कराएंगे, लर्निंग के बाद में उसका मापन करेंगे, एक एवेल्युएट करेंगे। तो उसके बाद में हम उसको होमवर्क के द्वारा भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया इसको एक्सप्लेन करके लाना, या उसको एट रैंडमली वहीं पे ही उसकी लर्निंग का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ताकि हम
जजमेंट कर सके कि जो मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो सही दिशा में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, और वो कितना ग्रहण कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके बाद करते हैं अध्यापन को ऐसी पद्धतियों में प्रविधियों का परिचित करना जिससे वह अपने तथा दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य न केवल अध्यापकों के साथ साथ शिक्षार्थियों, प्रयोगकर्ताओं तथा शोधकर्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के अवसर व प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया जो भी हमारे पास जो प्रविधियाँ होती हैं एक लर्निंग के लिए, तो उनका अधिक से अधिक मात्रा में स्टिमुलस करें ताकि हम अपनी लर्निंग को बहुत इजी वे में बच्चे तक भेज सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य न केवल अध्यापकों, शिक्षार्थियों, प्रयोगकर्ताओं तथा शोधकर्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के अवसर तथा प्रेरणा भी देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम किसी भी समस्या का, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो किसी भी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न जो राइटर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, सबकी थ्योरी पढ़ते हैं, और किस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन कब और कहाँ करना है इसके बारे में हम अपने क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके साथ साथ भी हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो बालकों के साथ साथ जो शिक्षक होता है उस पर भी सहायता प्रदान करता है, जो शोधकर्ता होते हैं उनको भी बहुत सहायता प्रदान करता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य होते हैं या जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं बालक के मस्तिष्क और के विकास के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बालक स्कूल में अपनी लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बात किया, और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शिक्षक होता है वो अपने हर प्रकार की विधियों का प्रयोग करके शिक्षार्थी के मस्तिष्क का पूर्ण विकास करने की कोशिश करता है, ताकि जो उसका बालक हो वो हर प्रकार से सक्षम हो सके किसी भी वातावरण में अपने को रिस्पॉन्स करने के लिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब करना चाहते हैं या आप क्लास लेना चाहते हैं तो जो ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।